हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे केम थर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं जो नीट के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर बस आपसे हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिर बनता है एक प्रोडक्ट P। और इस P के ऊपर अगेन हम ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ और एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराते हैं, तो बनता है Q और R। तो आपको बताना है कि ये P, ये Q और ये R है क्या। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो फिर अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला स्टेप है, इसके अंदर बेंजीन के ऊपर क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3 में। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट वाला रिएक्शन बताते हैं, 2 स्टेप में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम सभी लोग को पता है इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्काइल हैलाइड के ऊपर, यानी कि इस केस में क्लोरोप्रोपेन के ऊपर रिएक्शन करता है ना। इस केस में ये क्लोरोप्रोपेन के ऊपर रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसके चलते कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके चलते कि अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना। अब ये वाला बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। तब अगले केस में यहाँ पर ये बनता है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ Cl माइनस निकलेगा और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 पर प्लस चार्ज और AlCl4 माइनस, ये चीज़ आपका बनता है। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, तब ये जो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है ये कन्वर्ट होगा आपका 2 डिग्री के अंदर, ठीक है 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये कैसा होगा? यहाँ से H माइनस शिफ्ट होगा और अगले केस में ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री में। और यही 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपका रिएक्शन करेगा, यही 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन करेगा आपका बेंजीन के साथ। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगा? तो यहाँ पर आपका है ये बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है CH3 CH3 प्लस चार्ज। ये जो है पाई बॉन्ड इसके ऊपर आएगा बेंजीन का पाई बॉन्ड, और अगले केस में बन जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, इस कार्बन पर प्लस, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और CH3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका अनस्टेबल है, जिसके चलते अभी फिलहाल में रेजोनेंस शो करेगा, जिसको कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा और लास्ट में ये बन जाएगा आपका एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन, है ना। ये चीज़ आपका बनता है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल और बेंजीन, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। यहाँ तक का ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। एक मिनट, नीचे का दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये चीज़ आपका बनता है। तब अब ये जो प्रोडक्ट है इसी को बोला जा रहा है क्या? यही आपका P है। अब इस P के ऊपर रिएक्शन होगा ऑक्सीजन और वाटर का। ठीक है, तब देखते हैं कि आगे का रिएक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, हम यहाँ पर फिर से बनाते हैं क्यूमीन को। यहाँ तक रिएक्शन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर क्यूमीन का अगेन क्यूमीन के ऊपर रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, है ना।
ऑक्सीजन का या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एयर का, हवा का रिएक्शन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड है ना, जिसको कि मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तब ये कहलाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, है ना, या फिर दूसरी भाषा में क्यूमीन परऑक्साइड इसको हम बोल देंगे। CH3OOH, है ना, इसको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड या क्यूमीन परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नाम लिख देते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। आया समझ में? अब आगे देखिए क्या होता है अगले केस में। यहाँ पर अब H+ और वाटर के साथ हीट किया जाता है, तब बहुत ही इंटरेस्टिंग खेला होता है। खेला ये होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद ये जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C+O, जो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, और बेंजीन से ये OH आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है और ये बन जाता है आपका फिनॉल, है ना। ये आपका क्या बन जाता है? फिनॉल। यानी कि इस केस में हमें ये प्रोडक्ट कहलाएगा Q और ये प्रोडक्ट कहलाएगा R। यानी कि Q प्रोडक्ट आपको क्या मिला? Q प्रोडक्ट आपको मिला एसीटोन, जिसको कि हम लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और R प्रोडक्ट मिला आपका फिनॉल। आया समझ में? इस प्रकार से इस रिएक्शन को करना था। इसमें इस रिएक्शन में हमने आपको स्पेशल तौर पर मैकेनिज्म भी बता दिया और आगे रिएक्शंस को भी मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के बारे में नीट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है या फिर किसी भी प्रकार का केमिस्ट्री का डाउट है या फिर कोई भी प्रकार की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, बेझिझक होकर के आप अपने बड़े भाई को फ़ोन करिए। मैं इस नंबर पर आप हमें फ़ोन नहीं मैसेज करिए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं।